दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत हैरान होने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि बिशप अमरजीत सिंह जो किस प्रकार से अपने चर्च के अंदर चमत्कार करके दिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, लोग पवित्र आत्मा से भर जाते, चंगे हो जाते, बहुत से ये दावे करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जब इनको न्यूज स्टूडियो के अंदर बुलाया गया तो वहाँ पर हिंदू धर्म के जो वो गुरु हैं उन्होंने और साथ ही न्यूज़ वाले ने इनको जो सवाल पूछे, इन्होंने उन बातों के ऊपर क्या जवाब दिया, आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए। आप भी बाइबल की शिक्षाओं को गहराई से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आज जो हो रहा है क्या वो परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं है। आइए देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कि हाथ लगाते ही समस्या का समाधान, ये पाखंड है, चमत्कार है। ये किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, ये एक पूरी तरह से पाखंड है। क्यों है ऐसा? मैं अमरदीप जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पहला प्रश्न ये बाइबल का बार बार उदाहरण देते हैं, बाइबल में कितने प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जरा ये मुझे पहले बताएं। ठीक है। कितने संस्कार होते हैं? और दूसरा सवाल दूसरा प्रश्न ये है कि ये किसी भी धर्म में की बात कहें, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा तो कोई अलग नहीं, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ धर्मों में, वेदों में ये भी कहा गया, हमारे धर्म में कहा गया कि ईश्वर के अंदर करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है। बिल्कुल। करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है। आप एक सूर्य से नजर नहीं मिला सकते हैं। नहीं, तो पॉइंट क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं वहीं पे आ रहा हूं कि आप एक सूर्य को से नजर नहीं मिला सकते हैं। करोड़ों सूर्य की जिसके अंदर तेज विद्यमान है, उस सूर्य को, उस तेज को आपने कैसे देख लिया? आपकी सामर्थ्यता है, उसको आप देख लोगे। और कहाँ ऐसे धर्म में लिखा है कि आप सिर पे हाथ रखो, वो नाचने लग गया, ये होने लग गया? तो फिर कि सबको डॉक्टरी छोड़ देना चाहिए, सबको जो है पढ़ना छोड़ देना चाहिए, सब आकर के बढ़िया जो है हाथ रखे। मतलब आप करें कि मैं ऐसे सामान्य नजरों से ईश्वर की उस अलौकिक शक्ति को देख ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, फादर सोलेमन जॉर्ज, क्या ऐसा हो सकता है कि फादर सोलेमन जॉर्ज या अनुराग दीक्षित उस अलौकिक शक्ति को दोपहर के 3 बजे देख लें, वो दिख जाए हमें अलौकिक शक्ति? फादर जॉर्ज को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। फादर जी, जॉर्ज, बड़े अभी वो आचार्य साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया, ईश्वर एक इनफिनिट शक्ति है, एक महान शक्ति है, और हम मनुष्य जो है हमारी सीमाएं हैं। बिल्कुल। हम उस अलौकिक, उस महान शक्ति को तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक शरीर से उसको देखना बड़ा मुश्किल है। बाइबल में एक जगह वर्णन है, जब मूसा ने उसको देखना चाहा तो वो भी उसको नहीं देख पाया, और मूसा का जो उसका जो प्रकाश है उसका शरीर जो है बिल्कुल प्रज्वलित हो गया। पर लेकिन अगर बिशप अमरदीप कह रहे हैं कि मुझे तो दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे वो रोशनी दिखाई दी, रोशनी मुझे कीड़े भी मकोड़े की दिखाई। तरह हम लोग। तो इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको बताया कि देखिए, इन्होंने इसका मतलब तो ये खुद ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उस असीमित ईश्वर को अगर हम देखना तो बहुत दूर है, उसको अगर महसूस भी करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिशप अमरदीप जी, आपको लगता है कि जल्दबाजी में थोड़ा ज्यादा बोल गए आप? जिस तरीके की बात अब हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, कोई भी आदमी, ये तो सनातन में भी है कि अगर ईश्वर सामने आ जाए तो हम उनको देख ही नहीं सकते, हम झेल ही नहीं सकता हमारा शरीर। कई बार होता है जल्दबाजी में आदमी बोल जाता है बड़ा चढ़ाकर। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि दिन की बात है, मैं प्रेयर कर रहा था, खुली आंखों से मैंने देखा, एक मेरे कोने में एक रोशनी को मैंने देखा, क्रॉस आया और वह आवाज आई कि इसको उठाओ और चलो। प्रे किसकी कर रहे थे आप? जो ये बात कह रहे आचार्य जी कह रहे हैं, वो अपनी जगह पे वो सही कह रहे हैं। परमेश्वर जो है, अमरजीत जी, प्रे किसकी कर रहे थे उस समय? हिंदू धर्म की कर रहे थे? परमेश्वर मसीह की कर रहा था। ईसा मसीह की। आप तो कह रहे हैं उससे पहले मैं मानता नहीं था, इनको गाली देता था, और जब मुझे ये लाइट दिखाई दी उसके बाद मैंने परिवर्तन किया धर्म। आपने ये कहा था स्टार्टिंग में? नहीं, आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं ईसा मसीह को गाली देता था, क्रिश्चियनिटी को गाली देता था, मैं मानता नहीं था,
दूसरे हाँ। लोगों पे नाराज होता था बिल्कुल, मैं और फिर अचानक मुझे एक दिन दिन के अंदर बिल्कुल। मुझे ये लाइट दिखाई दी और मेरा दिल का परिवर्तन हो गया। इसका मतलब उस समय जो प्रे कर रहे थे आप ईसा मसीह जी की कर रहे थे, परमेश्वर की, या उससे पहले सनातन धर्म की कर रहे थे? किसी धर्म के नहीं है ये। नहीं सर, आप थोड़ा सा उसको मिक्स हो गया। नहीं मिक्स नहीं हुआ, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट शांति के साथ सुनिए अमरजीत जी। आपने ये कहा स्टार्टिंग में, आपने ये कहा था कि मैं क्रिश्चियनिटी को गाली देता था, मैं मानता नहीं था और मुझे जो लोग जानते थे वो उनको भी मैं गाली देता था, लेकिन अचानक एक दिन मुझे दिन में लाइट दिखाई दी और मुझे क्रॉस दिखाई दिया और उसके बाद में फिर मैंने ये शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी शुरू कर दिया। अचानक चेंज हुआ, यानी सनातन धर्म को मानते थे, सनातन धर्म की प्रे कर रहे थे या ईसा मसीह की प्रे कर रहे थे उस समय आप जब लाइट दिखाई दी? नहीं सर, ये 1990 की बात है। वो जो मैं विरोध करता था 1988 की बात है, ये है। ठीक है, उस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। उस समय मैं बपटिज्म ले चुका। लेकिन बिशप अमरदीप जी, बिशप अमरदीप जी की कॉल थी कि आप जो है एक सेकंड, बिशप अमरदीप जी आप जरा खुद बताइए ईमानदारी से, 1 मिनट के लिए आपके अंदर की चमत्कारिक शक्ति को हम भुला देते हैं पूरे सम्मान के साथ। क्या ये हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए और जिससे हाथ मिला रहा है वो उछलने लगे, नाचने लगे, नीचे गिर जाए? ये संभव हो सकता है क्या? आप अपने आप को भुला दीजिए, मैं बिशप अमरदीप की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास जो मैं अगर एचएस रावत जी से भी हाथ मिलाऊं तो क्या मैं उछलने लगूंगा, नाचने लगूंगा, जमीन पर गिर जाऊंगा? नहीं, आम लोग जो हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो हम लोग भी लोगों से हाथ मिलाते हैं, हम लोग भी लोगों से मिलते हैं। अमरदीप जी मेरी कुछ सवाल है आपसे। वो तो प्रेयर एक मिनट होना में वो अलग बात है, हाथ तो मिलाना मतलब किसी वो अलग एक बात वक्त होता है, एक ऐसा वक्त होता है जब आपके आश्रम में, आपके चर्च में लोग पहुंचे होते हैं, तब आपके ऊपर परमात्मा आते हैं, तब आप हाथ रखते हैं तो वो नाचने लगता है। जब वो आपके चर्च में लोग नहीं होते हैं तब आप सामान्य नागरिक के तौर पर लोगों से हाथ मिलाते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती, तब कोई नहीं उछलता है, तब कोई नहीं नाचता है। ऐसा होता है, मतलब फेज वाइज चलता है। जो हाथ मिलाने के लिए आते हैं वो हाथ मिलाते हैं, जो प्रेयर करवाने के लिए आते हैं वो प्रेयर करवाते हैं। हाथ मिलाने वाला हाथ मिलाता है, प्रेयर करवाने वाला प्रेयर करवाता है। संभव हो सकता है कि इतना तो पता चलेगा तो ये प्रेयर करवाना चाह रहा है कि हाथ मिलाना चाह रहा है। मैं बहुत लॉजिकली आपसे बात कर रहा हूं, आप खुद बताइए, क्या ये संभव हो सकता है कि जिसके ऊपर भूत प्रेत है वो भी नाच रहा है, और जिसको आर्थिक संकट है वो भी नाच रहा है, जिसको कोर्ट केस में राहत चाहिए वो भी नाच रहा है, और जिसको लग रहा है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो भी नाच रहा है? हर कोई एक जैसा काम कर रहा है, समस्याएं अलग अलग हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मतलब कैंसर का मरीज भी वही दवाई खा रहा है जो वायरल का मरीज खा रहा है। मैं आता हूं बात पवित्र आत्मा की है। अरे मेरा कोर्ट में केस चल रहा है प्रभु, मैं तो हूं पवित्र आत्मा, मुझे फंसा दिया गया लोगों ने, फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ डाल दिया, मैं तो संत था। कोर्ट केस की अब मैं आपके पास पहुंचा, मैं नाचने लगा, आपने कहा नहीं अब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आई। अरे मैं पहले से ही संत था, मुझे तो फर्जी मुकदमे में किसी ने फंसाया था, मैं फिर भी नाच रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा आई है तुम्हारे अंदर, इससे पहले तो भूत प्रेत था। बात वो नहीं है, बात ये है नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं वो कह रहा हूं, अगर वो प्रार्थना करवाने के लिए आएगा तो वो प्रार्थना करवाने के लिए मतलब जो भी प्रार्थना करवाने आएगा उसके लिए राइडर है कि वो नाचेगा। आप एंकर हैं, मतलब जो भी प्रार्थना के लिए आएगा उसको नाचना जरूरी है। मतलब मैं समझ रहा हूं इस बात को भी, आप कोर्ट केस को ले रहे हैं, और कोर्ट केस की कोर्ट केस तो एक उदाहरण है, केस का मेरे पास है। अरे ठीक है, कोर्ट केस तो एक उदाहरण में आपको बड़े लोग, ये कहां से आप अयोध्या विवाद की समस्या ले आए? कोर्ट केस तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस वक्त हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, अमरदीप जी, कोर्ट केस का भी मेरे पास है, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक सेकंड, अरे प्रभु सुन तो लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथ लगा रहे हैं तभी उछल रहे हैं। इस वक्त जो हम विजुअल दिखा रहे हैं उसमें तो आपके पास एक ऐसी मिनरल वाटर है जिसमें आपके पास में पानी है, और उस पानी को आप छिड़क रहे हैं, और जैसे ही आप उस दिव्य जल को छिड़क रहे हैं तुरंत लोग नाचने लग रहे हैं, वहां तो हाथ भी टच नहीं हो रहा है। ये कौन सा चमत्कार है महाराज? अच्छा ठीक है, बताइए जरा। देखिए कोई मंत्र पढ़ते हैं क्या?
आपके समय बचाने के लिए मैंने नहीं अब कोई आप कभी अब मंतर नहीं बाइबल होता। को कोट मत कीजिएगा। मैं सच में आपसे कभी सीधा मंतर सवाल मंतर पूछ नहीं रहा हूं, होता। आप मुझे सीधा जवाब दे दीजिए। बिशप अमरदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके के पानी की बोतल से जो आप जल मैं बाइबल छिड़कते के बिना हैं। बोल ही नहीं सकूंगा। नहीं अरे सुन मैं तो, बाइबल के बिना बोल नहीं सकता। रट्टा मार रखा है उसने बाइबल। अरे मैं आपको क्यों एक- देखना मैं पड़ रहा है एक बार बार विश्वास बाइबल हूं को? और मैं बाइबल के बिना मैं नहीं बोल आपसे सकता। सिर्फ ये जानना मैं चाह रहा हूं बाइबल के बिशप अंदर से ही तो अमरदीप बात करूंगा जी आपसे। कि जब आप पानी की बोतल से तो मैं पानी आप- छिड़कते इधर की हैं बातें, इधर की और बातें, लोग मतलब नाचने आपको लगते थोड़ा हैं, बोलूंगा मैं, तब कोई तो इधर आपके से हाथ इधर में से। बाइबल नहीं होती ना। जब आप पानी की बोतल से पानी छिड़क रहे हैं तब आपके हाथ में बाइबल नहीं है, यह सिर्फ हिजकियेल- पानी की बोतल है। अरे यह सुनिए तो, हिजकियेल 36 अरे है। अरे अरे बिशप अमरदीप जी सुनिए, ये हम विजुअल दिखा रहे हैं बाइबल नहीं होती ना आपका। हाथ में। आपके हाथ में अंदर तो पानी होती की है बोतल बाइबल। है और लोग ये नाच रहे हैं। 36 अध्याय 25 आयत में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये परमेश्वर शुद्ध कहते जल हैं, आपके मैं पास तुझ पर कहां से आया? जल छिड़कूंगा। ये शुद्ध लिखा जल हुआ आपके है। पास कहां से आया? ओके? ये कहां से आया शुद्ध जल पानी आपके से- पास? प्रार्थना से शुद्ध होता है, आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से आता है। आप प्रार्थना करते हैं पहले ये और जो फिर पानी वो होता है, उसको कई प्रेयर लीटर की जो जाती जल है वो वो शुद्ध बन जाता है। हम ही विनती करते हैं प्रभु से। हाँ बिल्कुल। बिशप अमरदीप जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल। आप वहीं से प्रार्थना कीजिए और ये जो मेरे हाथ में जल है जरा इसको पवित्र जल बना दीजिए। आप वहीं से प्रार्थना करके इस जल को जो मेरे हाथ में है पवित्र जल बना दीजिए। मैं एक बार चाहूंगा कि जो हमारे सारे पैनलिस्ट हैं वो उछलने लगे, मैं यहीं उनके ऊपर जल छिड़क दूंगा। एक बार जरा इस जल को पवित्र बना दीजिए आप वहां से प्रार्थना करके। जल मेरे हाथ में है। आप इसको ऐसे आप परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। अरे नहीं मैं तो आप ही को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ठीक है? इसको पवित्र जल आप ही बनाइए प्रभु, आप ही इसको पवित्र जल बनाइए, मैं तो ठीक सिर्फ है? छिड़कूंगा। वो मुझे आयत बोलने दो ना थोड़ा सा। अरे मैंने मान लिया आपकी आयत सही मैं तो शुद्ध है। जल मैं ये पीऊंगा। कह रहा हूँ कि जैसे आप अपने यूहन्ना आश्रम में 5 चर्च में और जल इसका को 2 से पवित्र 4 जल बना वचन में रहे लिखा हुआ हैं, है। इस जल को एक बार बना दीजिए पवित्र जल। मैं जरा अपने न्यूज रूम में छिड़क दूं एक बार बना दीजिए इस जल को। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो न्यूज़ एंकर है और जो हिंदू धर्म के जो गुरु थे उन्होंने किस प्रकार से ये जो बिशप है इनको सवाल पूछे कि तुम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को देखने का दावा करते हो, क्या कोई मनुष्य की औकात है कि वो किसी परमेश्वर को देख सके। दोस्तों बाइबल में भी हमें एक ऐसा समय देखने को मिलता है कि मूसा जब परमेश्वर को देखना चाहता था लेकिन मूसा परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। एक झलक देखने के द्वारा भी, पीठ की एक झलक देखने के द्वारा भी मूसा मूर्छित हो गया था। दोस्तों जरूर एक मनुष्य परमेश्वर को देख सकता है जब वो आत्मिक माहौल में हो। हम एक शारीरिक दशा में जब परमेश्वर की इच्छा हो तो ही एक मनुष्य उनको मनुष्य परमेश्वर को देख सकता है, अन्यथा किसी भी मनुष्य की क्या ऐसी हैसियत है कि वो परमेश्वर को देख पाए। लेकिन अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, बाइबल कहती है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ बातें करता था, मूसा भी परमेश्वर के आमने सामने होकर बातें करता था। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपका विश्वास कैसा है, आप परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते के अंदर हो। वो परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं जिसके ऊपर अपने आप को जाहिर करूँ मैं करता हूँ, मैं जिसको आशीष दूँ मैं उसी को देता हूँ। वो परमेश्वर की सारी बातें आपकी विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करने वाला है। परमेश्वर भला है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो परमेश्वर को देखने की भूख और प्यास रखते हैं वो परमेश्वर को देखते हैं। हाल जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखते हैं। अगर आप एक शुद्धता के साथ परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में चलते हो तो नामुमकिन नहीं है कि आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। लेकिन आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका विश्वास कैसी बातों के ऊपर निर्भर करता है। वो सब बातें बाइबल से जब आप सीखोगे, पढ़ोगे तो आप लोग जान पाओगे कि आप परमेश्वर के साथ जब आप एक ऐसे रिश्ते में आते हो जहाँ पे परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।